गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन वीडियोस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियोस तक और अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। बच्चों 3 क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझ लेना, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों जैसे इसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट ढंग से बुक के अंदर पढ़ना, मैंने जो मेन बात है वो लिख दी है यहाँ पर। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, बच्चों ये सारे के सारे रेशनल नंबर दे रखे हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, ये सारे है ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों इनमें से हमको क्या बताना है कि कौन से जो इनमें से जो नंबर्स हैं या कौन से रेशनल नंबर हैं उनका तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है और कौन से का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बच्चों जो मैंने पहली वीडियो कराई थी रेशनल नंबर के बारे में बताया था आपको, ई रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इनके बारे में जब आपको मैंने जानकारी दी थी तो एक बात बताई थी, रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो जिनकी वैल्यू, जिनके अंदर क्या होता है कि वैल्यूज टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब बच्चों खत्म हो जाना, जैसे 0.5 वैल्यू खत्म होगी, 0.47 खत्म होगी 7, ये वैल्यूज कौन सी होती है बच्चों, टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेट कौन सी होती है, जो वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, जैसे 0.2347589263, मतलब ऐसे चलती रहे, इनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सी होती है, जैसे 0.234234, लेकिन खत्म ये भी नहीं होती बच्चों, लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रही है। बच्चों इनके अंदर है ना, हमको इनको देखो डिवाइड करके देखेंगे फिर तो पता चल ही जाएगा, लेकिन डिवाइड करके नहीं देखना, हमको क्या करना है, कोई और ऐसा ही तरीका देखना है जो आसान सा हो, सिंपल सा हो और अपने को पता चल जाए भी ये जो नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये मैंने क्या बताया, टर्मिनेटिंग, ये दोनों कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बच्चों ये वाली कंडीशन होती है, ये कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली तो क्या होती है, ये तो बच्चों अपने होते हैं ई रेशनल नंबर। कौन से होते हैं, ई रेशनल नंबर। लेकिन बच्चों यहाँ पर ई रेशनल नंबर नहीं है तो ये चीज तो नहीं आएगी, अपने पास आएगी या तो टर्मिनेटिंग वाली, ये वाली टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब वो वाली। ठीक है, इनमें से है ना विदाउट डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके कोई और तरीके से हमको बताना है ये वाले जो है ना नंबर, ये इस कैटेगरी में आएंगे या इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आते हैं ई रेशनल नंबर में, उनको डिस्कस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर दे रखे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, मेथड है, वो समझो आपका क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों हमको क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, 13/3125 ये नंबर है, इसके अंदर अपने को बताना है भी ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है। तो क्या करें, पहले तो आप क्या करोगे, 3125 जो वैल्यू डेनोमिनेटर के अंदर होती है, डेनोमिनेटर वाली वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली, ऊपर वाली न्यूमरेटर, इसके आप फैक्टर बढ़ाओ, कितने पर जाएगा, 5 पर, 625 पर गया। फिर बच्चों ये 125 पर, फिर 25 पर, फिर 5 पर, फिर 1। बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 3125 को 5 की पावर 5 ये लिख सकते हैं ना। बच्चों पहला काम क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, डेनोमिनेटर का ले लिया। अब बच्चों जो मैं मेन बात बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन की जो जान है वो बात समझ में आ गई तो आपके 10 के 10 कंप्लीट। बच्चों अगर आपके डेनोमिनेटर के अंदर 5 की कोई पावर आ जाए, 5 की कोई पावर, जैसे मैंने m ले ली, तो बच्चों वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर डेनोमिनेटर में 2 की पावर n आ जाए तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर 5 की पावर आए कुछ भी, m मैंने लिख दिया, अगर 2 की पावर कुछ आए तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर बच्चों दोनों आ जाए मल्टीप्लाई करके तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इनके अलावा बच्चों अगर और कोई चीज आ गई
तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तीनों बातें समझ में आई। अगर अकेला 2 की पावर आए, अकेली 5 की पावर आए, अगर दोनों मल्टीप्लाई करके पावर आए तो टर्मिनेटिंग। इनके अलावा कोई और चीज आ गई या दोनों ही ना मिली तो वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो 5 की पावर है ना कुछ, तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला होगा ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। 2-3 पार्ट करूंगा, बाकी आप अपने आप कर सकते हो, इतने मतलब सक्षम हो जाओगे इस चीज को करने में। जैसे सेकंड है 7/8, 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2, 4, 2, 2, 1। मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। मैंने क्या कंडीशन बताई थी, अगर 5 की पावर कुछ हो, चाहे 2 की पावर हो, या दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पावर कुछ हो, चाहे अलग अलग हो दोनों की, तो क्या होता है बच्चों, वो टर्मिनेट। मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। सेकंड पार्ट क्लियर हुआ। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब थर्ड में देखो 455 का एलसीएम लो, 5 पर जाएगा 91, फिर 7 पर जाएगा 13, फिर 13 पर जाएगा 1। अब बच्चों 455 के फैक्टर क्या क्या बने हैं, 5 × 7 × 13। देखो बच्चों मैंने क्या कंडीशन बताई थी, 2 आए तो ठीक, 5 आए तो ठीक, दोनों आए तो ठीक, लेकिन इसके अलावा कुछ और आ गया, जैसे 7 और 13 आ गया, तो बच्चों ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर तो है ना। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बच्चों तीसरे पार्ट तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब चौथा पार्ट है 15/1600, 15/1600। बच्चों आपको क्या करना है, 1600 के फैक्टर बनाने हैं। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। मतलब हम 1600 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। तो मैंने क्या बताया था, अगर अकेला 2 आए तो टर्मिनेटिंग, अकेला 5 आए तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आए, चाहे पावर दोनों की अलग अलग हो, मल्टीप्लाई बीच में हो, तो बच्चों वो भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग ही होता है। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब 25/343, 343 के आप फैक्टर बनाओगे, ये शायद 7 पर जाएगा, फिर 7 पे, फिर 7 पे। मतलब 343 क्या होता है बच्चों, 7 की पावर 3। बच्चों मैंने कुछ बताया, अगर 7 कुछ ऐसा हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं बताया। तो बच्चों ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होगा, नॉन टर्म। आपको बच्चों सारा सिस्टम करके दिखाना है जैसे मैंने बताया। अगले क्वेश्चन में देखो अपने को फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, दे रखे हैं 2 है 5 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये टर्मिनेटिंग। अगले में 2 है 5 है, लेकिन 7 बच्चों फालतू आ गया, एक एक्स्ट्रा में आ गया, तो बच्चों ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 6/15, 15 के फैक्टर बनाओ, 3 पर जाएगा 5, 5, 1, तो बच्चों 3 × 5 आ गया ना। बच्चों 2 और 5 होता तो होता, लेकिन 3 और 5 है, तो ये क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर नीचे क्या है, 3 और 5 के फैक्टर बन रहे हैं, तो ये बच्चों क्या होगा, देखो बच्चों एक चीज और मैं आपको बताने भूल गया इस क्वेश्चन से पहले। ये जो 6/15 है ना बच्चों, पहले तो इसको P/Q की फॉर्म में ले आके इसको काटना पड़ेगा हमको। देखो एक चीज मैं जल्दबाजी में गलत कर गया। देखो अगर ये चीज कटती है ना कहीं पे भी, जैसे 6/15 है, पहले तो इसको काटना होगा हमको। ये 3 से कटता है 2 पर, 3 से कटता है 5 पर। अब देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी, अकेली 5, तो बच्चों ये टर्मिनेटिंग होगा। इसी प्रकार 35/15 है, इसको जब कैंसिल करेंगे ना तो ये 7/10 हो जाएगा, तो 7/2 × 5 बच्चों ये भी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अगले में देखो ये भी कट जाएगा, तो 11/30। अब 30 के देखो क्या क्या फैक्टर बनते हैं, 2 से 15, 3 से 5। अब देखो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा अपना, लास्ट वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वो बच्चों क्या हो जाएगा अपना, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये अपना क्या आया था बच्चों, टर्मिनेट आया था, क्योंकि नीचे 10 है, 2 × 5 टर्मिनेट।
ये 15 है बच्चों। अपने को है ना अगर सिंपल नंबर दे रखा हो, जैसे देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, पहले आपको जैसे ये टर्मिनेट था तो इसको काटने की जरूरत नहीं थी, ये टर्मिनेट था काटने की जरूरत थी। 64/455 बच्चों ये दोनों आपस में कोई भी नंबर पर नहीं कटते हैं, तो बच्चों इनको सीधा ही करके देखना पड़ेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया, ये बच्चों पहले ही टर्मिनेट है तो इसको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर देखो 29/343 ये आपस में कटते नहीं थे पहले, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बच्चों वैसे ही नंबर दे रखे हैं सिंपल से, क्योंकि 23 एक कौन सा नंबर है अपना प्राइम नंबर है, तो ये वैसे नहीं कटेगा। ये बच्चों 7 के एडिशन में आती है, ये चीज़ वैसे नहीं कटेगी। लेकिन ये तीनों नंबर थे ना लास्ट वाले, ये बच्चों कटते थे कोई ना कोई, इनके बीच में प्राइम फैक्टर था। तो पहले तो प्राइम फैक्टर जो था उसके हिसाब से काटो, काटने के बाद जो मैंने अभी तरीका बताया उस हिसाब से देखो। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया अपना, फर्स्ट। अब बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक काम और करना है, फिर वो काम क्या करना है वो देखो। इसी क्वेश्चन के अंदर जो अपने टर्मिनेटिंग मिले हैं, क्या मिले हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग कौन से मिले हैं, एक तो ये मिला है 13/3125, ये मिला है ना। आपको इसको क्या करना है बच्चों, ये जो मिला है ना पढ़ो, इसकी स्टेटमेंट पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन अबव विच दे आर टर्मिनेटिंग। मतलब इनका डेसिमल एक्सपेंशन और लिखना है, मतलब पूरा तरीके से डिवाइड करके दिखाना है। देखो इसका क्या एक्सपेंशन आया था, 13/5 ये चीज आई थी ना पिछले क्वेश्चन में। बच्चों पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग वालों को भूल जाओ, क्योंकि ये तो कर ही नहीं सकते हम। नॉन टर्मिनेटिंग वालों को आप भूल जाओ सारों को, एक ये वाला, बाकी बच गए ना उनको करना है अपने को। 13/5 बच्चों इसका है ना सिंपल डिवाइड करके दिखाना है। अब इसको डिवाइड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करोगे, 13 को डिविडेंड बनाओ, फिर आगे 0.0 लगाते रहना, 3125 से डिवाइड कर देना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा होगा, देखो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, इसको है ना 2 लिखना एक तो, और इसकी पावर सेम कर देना, कर दी। अब जो हमने यहाँ पर ऐड की है ना अपनी तरफ से, वो ऊपर भी ऐड करो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो ऊपर वाला एक बार एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है पावर्स का, जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना 7th 8th के अंदर भी, अगर बेस सेम और पावर बेस अलग अलग और पावर सेम हो, अगर बेस ये होते हैं बेस ये तो अलग अलग और पावर सेम हो, तो उस केस में क्या करते हैं, बेस की प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब 5 × 2 और पावर वो की वो लिख देते हैं जो दोनों में सेम है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 13 × 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 10 की पावर 5। अब बच्चों अपने को बेनिफिट पता है क्या मिला, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 × 2 4 8 16 32, और 10 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 0 लग जाएंगे। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करके इस नंबर से आप डिवाइड कर देना, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों चाहे आप इस तरीके से करना चाहे इस तरीके से करना, आपका मर्जी है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, जो अपने टर्मिनेटिंग है उनको मतलब अपने को डेसिमल एक्सपेंशन करना है, वो बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।